कह रहा है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। हमको नंबर लाइन पर 3.765 को रिप्रेजेंट करना है और यूज क्या करना है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो देखो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं। देखिए, आप जानते हैं नंबर लाइन किस तरीके से होती है। इसकी इनफाइनाइट लेंथ होती है बोथ साइड्स। अगर ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है ना, तो इस तरफ क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से इधर भी चलते चले जाएंगे। तो जब हमसे ये कह रहा है कि 3.765 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, नंबर क्या है 3.765, यानी कि ये नंबर 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा होगा कहीं, है ना। देखो 3 कहाँ है, ये, और 4 कहाँ है, ये। तो ये जो नंबर 3.765 है वो यहां कहीं बीच में लाई कर रहा होगा। बात क्लियर है कि नहीं है? यानी कि 3.765 कहाँ है, देखो यहां पर बीच में क्या होगा, लगभग 3.5 होगा, फिर 3.6 होगा, फिर 3.7 होगा, तो लगभग यहां कहीं ये नंबर आ रहा होगा, है ना। इतनी बात क्लियर हुई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो 3.765 यहां कहीं आ रहा है ना, और ये कह रहा है कि विजुअलाइज करें इसको, मतलब शो करें कि कहां आएगा ये नंबर, नंबर लाइन पर, और यूज क्या करना है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो मैं पहले थोड़ा आपको समझा दूं, फिर बताऊंगा कैसे करना है। तो ये जो 3 और 4 है, इसी को आप नंबर लाइन को दोबारा से बनाएंगे, ठीक है। और ये नंबर है हमारा 3 और ये नंबर है हमारा 4, इसको हम थोड़ा सा मैग्नीफाई कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि वो जो लेंस होता है उससे इसको हम जूम करके देख रहे हैं। तो 3 और 4 को बड़ा करके हमने ऐसा देखा, और बिल्कुल सेंटर में देखिए ये है 3 और ये है हमारा 4, और इस डिवीजन को हम छोटे छोटे 10 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर रहे हैं। देखिए 3 के बाद क्या आएगा, इस तरीके से हम इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर ये 3 है और इसके हमने 10 छोटे छोटे डिवीजन कर लिए हैं, तो देखो क्या होगा, ये 3 है तो ये क्या होगा 3.1, ये 3.2, ये 3.3, ये 3.4, ये 3.5, ये 3.6, ये 3.7, ये 3.8, ये 3.9 और ये 4, यानी कि 4.0, है ना। तो मुझे बताओ कि 3 और 4 के बीच में ये इतने सारे 10 डिवीजन में नंबर्स हैं। अब मुझे बताओ 3.7 कहां जाएगा। देखिए ये नंबर जो है ये 3.7 और 3.8 के बीच में आ रहा होगा, देखो 3.7 और 3.8 से, तो ये कहीं नंबर यहां कहीं लाई कर रहा होगा, है ना। फिर हम इसको क्या करते हैं, जूम करके फिर देखते हैं थोड़ा सा। यानी कि अभी तो हमने 3 और 4 को जूम करके देखा था, इसी तरीके से आप क्या करें 3.7 और 3.8 को जूम करके देखें। तो यही प्रोसेस जब आप लगातार करते चले जाएंगे तो इसी मेथड को बोलते हैं हम क्या, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। यानी कि ये 3.7 कहां आ गया, अब यहां पर, और ये 3.8 जो लिखा है वो कहां आ गया, यहां पर, और बीच में हमारा कहां होगा, यही, है ना। और इसके भी डिवीजन आप बराबर बराबर कर लें, 1 2 3 4, है ना। तो 3.7 के जस्ट अगला नंबर क्या होगा, क्योंकि हम 3.7 और 3.8 के बीच के डिवीजन कर रहे हैं, तो नंबर क्या होगा, देखो 3.7 के जस्ट अगला नंबर होगा 3.71, और ये नंबर क्या होगा 3.72, ये 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, ये 3.79,
तभी तो ये 3.80 होगा। तो अब मुझे ये बताओ कि 3.765 कहां आ रहा होगा। देखो 3.76 ये रहा 76 और ये 77, ये नंबर कहीं इन दोनों के ना बीच में आ रहा होगा। क्या बात कुछ थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है आपको? तो हम बार बार क्या कर रहे हैं, मैग्नीफाई कर करके देख रहे हैं। सक्सेसिवली यही चल रहा है, इसलिए इस मेथड को सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहते हैं। बताओ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि मैं थोड़ा आपको इसको बताऊंगा कि जब आप एग्जाम में करेंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, ताकि आप स्पीड से इसको बना पाओ। जल्दी बताओ इतना समझ में आ रहा है? क्योंकि विजुअलाइज करेंगे, अभी हम एक स्टेप और रह गया है, मैं उसको भी करता हूं। तो इसको हम फिर से ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये नंबर जो है ये हमारा क्या है, इधर एंड पॉइंट, इधर ये एंड पॉइंट, इस 3.76 को कहां कर दो, यहां पर। ये क्या है 3.76, और ये क्या है हमारा, ये वाला नंबर क्या है 3.77। और बीच के जो आपने 10 स्मॉल डिवीजन किए हैं उनके कुछ नाम किस तरीके से होंगे, देखो। ये वाला क्या होगा 3.76 के बाद 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, फिर 3.765, इसी तरीके से आगे भी ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगे। ये क्या होगा 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और 3.77। ठीक है, तो देखो ये नंबर कहां आ रहा है 3.765, ये रहा देखो। तो ये हमने क्या कर दिया, विजुअलाइज कर दिया, क्या है नंबर हमारा 3.765, और ये हो गया है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? आयुष बेटा समझ में आया? देखो जब आप इसको एग्जाम में करोगे तो कैसे करोगे, मैं आपको सेकंड वाले पार्ट में करके दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपकी इस पे स्पीड आ जाए। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं और मैं आपको ना सेकंड वाला क्वेश्चन ये वाला करके समझाऊंगा कि आप एग्जाम में कैसे बनाओगे, ठीक है। और ये वाला आप अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा आपको। देखो सबसे पहले आप क्या करना, स्केल लेना, मैं थोड़ा सा कुछ और यूज कर लेता हूं। देखो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके जस्ट बाद में आप एरो लगा दें। फिर आप क्या करें, एक नंबर इधर लिखें, एक नंबर इधर लिखेंगे। ठीक है, बीच में सेंटर में कहां होता है, वो 5 वाला नंबर होता है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बीच में 4 और खड़े करने हैं, है ना, 4 बीच में बनाने हैं। 1 2 3 और 4, इसी तरीके से इधर भी 4, 1 2 3 4। तो ये सेंटर वाला हमारा 5 वाला है, और ये स्टार्टिंग वाला है, और ये भी एंड वाला है ना। थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना देते हैं।
इसी तरीके से ये सारे डिवीजन आप ऐसे मार्क कर लेना। ये सारे गैप्स आपके इक्वल आने चाहिए, ठीक है। अब समझो बात को। देखिए हमको विजुअलाइज करना है 4.26 का बार नंबर लाइन पर अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो पहले आप इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लो, यानी कि 4.26 का मतलब क्या है कि आप इसी तरीके से रिपीट कर रहे होगे, है ना। ये और आगे तक कंटिन्यू चलता चला जाएगा, लेकिन इसको आपको डेसिमल के 4 प्लेसेस तक ही लिखना है, यानी कि विजुअलाइज किसको करके दिखाना है, सिर्फ यहां तक। इतनी बात क्लियर हुई? नो सर, क्या नहीं आया समझ में? हमको 4.26 के बार को रिप्रेजेंट करना है, विजुअलाइज करना है नंबर लाइन पर। तो मैंने कुछ पहले से ये बना लिए, और अब आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है ये समझो। देखिए सबसे पहले आप क्या करना, ये देखिए 4 है और 4 से बड़ा नंबर है, तो इसको लिखिए आप 4 और इसको लिखिए क्या, 5, ठीक है। 4 और 5 के बीच में ये नंबर लाइन करेगा। इसके बाद में जो 4 के जस्ट अगला वाला नंबर होगा वो क्या होगा, 4.1। ये 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 5.0 यानी कि 5। तो मुझे बताओ ये नंबर कहां लाई करेगा 4.2? देखो 4.2 ये रहा और ये उससे बड़ा है, यानी कि नंबर कहीं यहां कहीं लाई करेगा, है ना। तो नंबर को जब हम जूम करके देखेंगे तो यहां कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीके से इसको मार्क कर लेना, और ये वाला जो नंबर है वो लास्ट में है, जिसका नाम क्या है, 4.3। बताओ इतनी बात क्लियर? ये 4.2 है और ये क्या है, 4.3। बेटा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो देखो आगे समझो। अब 4.2 ये हो गया, तो जस्ट इसके राइट वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, उसकी डिजिट बढ़ जाएंगी 2 1। ये 4.2 के बाद क्या आएगा, 4.21, क्योंकि इसी का डिवीजन हम 10 स्केल में ले रहे हैं। ये क्या होगा, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और ये 3 या 30, है ना। अब देखो यहां पर तो हो गया, अब बताओ यहां पर कहां लाई करेगा ये नंबर जो है 4.26, कहां लाई करेगा बताओ। बता सकते हो कहां लाई करेगा? देखो बेटा कहां लाई करेगा, देखो 4.26 देखो कहां है, 4.26, 4.26 ये रहा 4.26, और नंबर उसके बाद देखो क्या है, 4.26 के बाद है 2, यानी कि 26 से बड़ा है 4.26, यानी कि ये, और इससे बड़ा, यानी कि आप इसको जूम करके देखोगे तो ये वाला जो नंबर है वो कहां आने वाला है, यहां, और ये वाला जो पॉइंट है वो कहां आने वाला है, यहां। और नंबर क्या लिखने हैं, 4.26 कहां लिखना है, यहां 4.26, और 4.27 कहां लिखना है, यहां 4.27। और जो इसके छोटे छोटे डिवीजन है उसमें क्या लिखोगे, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269,
4.269, ठीक है। मेरे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो दिव्यम। तो बेटा देखो अब 4.262 कहां आ रहा है, देखो यहां पर हमने डेसिमल के बाद एक डिजिट दे था, यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट था, यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट था, तो अब यहां डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएंगी। तो मुझे ये देखो कि 262 कहां है, 262 ये रहा, नंबर इससे बड़ा है, यानी कि ये यहां पर हमें जूम करके देखना पड़ेगा। तो ये जो नंबर है वो यहां लिखो और ये नंबर कहां लिखो, यहां, यानी कि 4.262 तो यही है और ये क्या है 4.263, ठीक है। अब देखो ये जो नंबर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ये एक डिजिट और बढ़ जाएगी इसमें, तो 4.2621 और 4.2622, 4.2623, 4.2624 और ये 4.2625, ये 4.2626 और ये नंबर 4.2626 और ये 4.2627, ठीक है, और ये 4.2628, कोई रिपीट कर दिया मैंने, ये वाला रिपीट कर दिया है ना, ये 6 के बाद 7 आता, ये 8 आता और ये 9 आता है ना। तो अब देखो 4.2626 ये रहा, तो ये विजुअलाइज हो गया 4 डेसिमल प्लेस तक, तो ये नंबर क्या है 4.2626, यही हमारा आंसर है।